हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इलक अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसका आज दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, बड़ी से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो बड़ी संख्याएँ होती हैं उसका हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं। छोटी संख्याओं का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आपको एग्जाम में दी जाती है तो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर अगर पूछा जाए क्या है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। अगर इसी के ऊपर हमने रूट लगा दिया, जो इसका स्क्वायर मिला इसी के ऊपर हमने रूट लगा दिया, तो वापस हमको क्या मिल जाएगा 2। वापस हमको क्या मिल जाएगा 2। तो वही चीज़ लिखा गया कि स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द स्क्वायर। जिस भी संख्या का स्क्वायर होता है उस पर हम रूट लगाते हैं तो हमको फिर इनवर्स में, अपोजिट में वही चीज़ हमको, वही संख्या हमको मिल जाती है। साथ ही कुछ ऑपरेशंस और हैं जिसे जानना ज़रूरी होता है। जब तक इसे आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सारी संख्या हमारी इंक्लूडेड होती हैं 0 से लेके 9 के बीच में। तो कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर हमें लास्ट में कौन सी संख्या मिलती है, वो चीज़ें यहाँ से आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 आता है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 है तो निश्चित तौर पे या तो वो 1 का स्क्वायर रहा होगा या फिर 9 का स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर करते हैं 21 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, 19 का स्क्वायर करते हैं 361 आता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं लास्ट में 1 है, यहाँ भी लास्ट में 1 है। और जो स्क्वायर हम जिस संख्या से स्क्वायर किए हैं उसके लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि अगर आप संख्या के अंत में अगर 1 है, संख्या के लास्ट में अगर 1 है, तो या तो वो संख्या 1 का स्क्वायर होगा या फिर उस संख्या के लास्ट में 9 का स्क्वायर होगा। तो 1 हमको मिलता है 1 के स्क्वायर से और 9 के स्क्वायर से। उसी तरह से 4 हमको मिलता है 2 के स्क्वायर से और 8 के स्क्वायर से। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसी तरह से 9 हमको मिलता है कहाँ से, 3 के स्क्वायर से और 7 के स्क्वायर से। और 6 हमको मिलता है 4 के स्क्वायर से और 6 के स्क्वायर से। और 5 हमको मिलता है सिर्फ 5 के स्क्वायर से। ये चीज़ें देखना ज़रूरी है कि जब लास्ट में अगर 1 आपको मिला, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 आपको मिला है तो वो संख्या निश्चित तौर पे जिससे स्क्वायर हुआ है उसके लास्ट में या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, लास्ट में क्या है 1, तो कौन सी संख्या का स्क्वायर हुआ होगा कि लास्ट में हमको 1 मिलेगा। सबसे पहले हमको यही देखना है, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि लास्ट में जो संख्या है वो किन किन संख्याओं के स्क्वायर से हमको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो या तो संख्या के जो जिस संख्या से स्क्वायर हुआ है उसके लास्ट में या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। यही चीज़ हो सकता है या तो 1 का स्क्वायर, जैसे हमने 21 का स्क्वायर देखा 441 और 19 का स्क्वायर देखा 361, तभी हमको लास्ट में क्या मिला 1। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपको 1 मिलेगा। हमने 1 का लास्ट में 1 है तो या तो संख्या के लास्ट में 1 रहा होगा या तो फिर 9 रहा होगा। ये 2 चीज़ हमको मिल गई। अब हमको 2 अंकों को लास्ट में छोड़ देना है। जितने भी अंक दिए रहे रूट के अंदर, लास्ट अंकों को आप इस तरह से देख लेंगे, उसके बाद लास्ट के 2 अंक छोड़ देंगे और उसके पहले के 2 अंक जो भी रहा हो, जो भी उसके पहले के 2 अंक है, जैसे आप क्या है 79, इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 79 से छोटा है या तो 64 आता है, 8 8 64 या फिर 9 9 81। तो हम हमेशा छोटी संख्या को लेंगे। इससे छोटी क्या है संख्या 64 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो यहाँ पे 64 आया। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो या तो ये संख्या 81 रही होगी या तो ये संख्या 89 रही होगी। 2 संख्या हमको मिल गया। हमको क्या करना है कि लास्ट की संख्या देख लेनी है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो कौन कौन सी संख्या की स्क्वायर करने पर हमको 1 मिलता है, तो वो संख्या 1 है और 9 है। अब लास्ट की 2 संख्याओं को छोड़ देना है, उसके पहले जितनी संख्या है उसको हमको पकड़ना है। अब उनसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो
79 है तो इससे छोटा कौन सी संख्या है? 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो ये संख्या 8 यहाँ लिख देंगे, या तो जो रूट के अंदर लिखा गया है या तो वो इस 81 का स्क्वायर रूट है या फिर 89 का। या तो ये संख्या 81 है तो 89, तो यहाँ पे दो संख्याएं हमको मिल गई, 81 और 89। लेकिन अब पता करना है कि इस संख्या हमारी है कौन, एग्जैक्ट हमारी कौन सी संख्या हमारा आंसर है। तो जो भी संख्या यहाँ पर आता है, जैसे 8 स्क्वायर जिस संख्या से स्क्वायर होता है उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है तो 7 गुणते 8 करेंगे, 10 है तो 10 गुणते 11 करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 8 72, 8 गुणते 9 कितना है? 72। अब ये देखना है कि यहाँ पे संख्या क्या है? 72। यहाँ पे संख्या क्या है? 79। अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा, अगर ये संख्या इससे छोटी है तो छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये संख्या जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे अगर बड़ी संख्या है रूट के अंदर तो बड़ी वाला संख्या हमारा आंसर होता है, इससे अगर छोटी संख्या है रूट के अंदर तो छोटा वाला हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या है? 72 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी से जल्दी आप इसको कर पाएंगे। अब यहाँ देखेंगे लास्ट में क्या है? 9। तो कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में हमको 9 मिलेगा? तो संख्या क्या है? या तो संख्या होगी 3 या तो संख्या होगा 7। हमने देखा ना, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तब हमको 9 मिलता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तब हमको 9 मिलता है। तो लास्ट में संख्या होगी या 3 या 7, जिसका स्क्वायर क्या होगा? 3969। अब हमने क्या कहा? लास्ट के 2 अंक को छोड़ देना है, इसके पहले के 2 अंकों को पकड़ना है। इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? वो है 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6। अब हम यहाँ 6 पे लिख देंगे 63 और 67। हमें क्या मिला? 2 संख्या मिल गया। ये तो कन्फर्म है कि 2 में से एक संख्या क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। अब 2 संख्या हमको मिल गया, तो अब हमें कंफर्म करना है कि कौन सी संख्या हमारा आंसर है। तो 6 से बड़ी क्या है? 7 मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42। हमने कहा कि जो भी संख्या यहाँ पे आएगा स्क्वायर, जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 है तो हमने मल्टीप्लाई किया, 7 से आया 42। अब इससे अगर बड़ी संख्या अंदर है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, इससे अगर छोटी संख्या हमारा है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा। ये है 42 और ये है 39, तो इससे क्या है? छोटी संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 63, मतलब छोटा वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर 39 69 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 63, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसी तरह से तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है? लास्ट में 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगा जिसका स्क्वायर हमको 4 देगा, जिसका स्क्वायर करने पर हमको 4 मिलेगा? या तो वो संख्या 2 है या तो वो संख्या 8 है, यही हो सकता है। या तो वो संख्या 2 है, 2 दूना 4, या तो वो संख्या 8 है, 8 8 64। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब हमें लास्ट का 2 अंक छोड़ देना है, इसके आगे के अंकों को हमें देखना है। आगे क्या है? 163। अब इस संख्या से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? इससे छोटी कौन सी संख्या है? 144। 144 वो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, जो कि इससे बड़ी हो जाएगी। तो इससे छोटा क्या है? 44, जो कि है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे 12, यहाँ पर हम लिख देंगे 12। अब हमें 2 संख्या मिल गई, 2 नंबर हमको मिल गया जिसका स्क्वायर रूट इस 2 में से एक हमारा आंसर होगा। 16,384 का या तो स्क्वायर रूट 122 है या तो स्क्वायर रूट 128 है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर है। तो जो भी संख्या का स्क्वायर यहाँ देखेंगे लेंगे उससे एक बड़ी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुणित 13, तो 12 12 में 144 आएगा 156। अब 156 से 163 क्या है? बड़ा, तो बड़ी वाली संख्या हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये है तरीका करने का। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप भी इसको इजी, बहुत ही इजी बना सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 हमको कब मिलता है? या तो 4 के स्क्वायर पे या तो 6 के स्क्वायर पे। तो कौन सी संख्या है? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जिस संख्या, जो भी संख्या स्क्वायर रूट होगी उसके अंत में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 चौक 16, 6 छक 36। लास्ट में 2 संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं हम उसके पहले की संख्याओं को। उसके पहले क्या है? 384। अब 384 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो हमारा? तो 384 से छोटी वो क्या है? 361। 361 है। 361 किसका स्क्वायर है? 19 का।
20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। 19 का स्क्वायर क्या है 361। तो या तो वो संख्या हमारा 194 है या तो 196। 38,416 का या तो स्क्वायर रूट 194 है या तो 196। अब हमें कंफर्म करना है कौन सी संख्या है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी संख्या यहाँ स्क्वायर में रहेगा उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 दूना 38, 380। अब 380 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर है। 380 से ये छोटा है, जो यहाँ पर हमने नंबर लिया है, अगर 380 से छोटा है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा। यहाँ 380 है, यहाँ 384, क्या है संख्या बड़ी है, तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आया 196। तो इसी तरह से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्यूब रूट, कि क्यूब रूट हम किस तरह से निकालते हैं। स्क्वायर रूट से भी बहुत आसान है क्यूब रूट निकालना। यहाँ पर तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमको, 2 आंसर मिल रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक ही हमको सीधा डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब हम आते हैं क्यूब रूट की तरफ। यहाँ भी सबसे पहले हम वही देखेंगे कौन सी संख्या का क्यूब करने पर हमें कौन सी संख्या मिलती है। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था, तो स्क्वायर में तो हमें 2 संख्याएँ मिलती थी। जैसे हमें लास्ट में अगर 1 दिया हुआ है तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या हमको मिलेगा। जैसे अगर लास्ट में अगर 1 है तो वो क्या है 1 का ही स्क्वायर होगा, 1 का ही क्यूब होगा। 8 है तो क्यूब होगा 2 का, 9 है तो क्यूब होगा 3 का, अगर लास्ट में 4 है तो किसका क्यूब है 4 का, 5 है तो डेफिनेटली वो किसका क्यूब है 5 का है, 6 का है, अगर लास्ट में संख्या है 6 तो क्यूब किसका है 6 का, लास्ट में संख्या है 3 वो क्यूब की तरह किसका है 7 का, लास्ट में संख्या है 2 तो क्यूब है 8 का, लास्ट में संख्या है अगर 9 तो क्यूब है किसका वो 9 का। तो यहाँ पे एक ही संख्या हमको मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 46,656, लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पर हमको 6 दिया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर हमको 6 मिलता है, तो संख्या क्या है 6, 6 संग 36, 6 का 216। तो वो संख्या हमको 6 मिलती है जिसका क्यूब करने पर हमको लास्ट में 6 मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको सीधा एक ही ऑप्शन मिलेगा 6। जैसे स्क्वायर रूट निकालते तो हमको 2 ऑप्शन मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है सिर्फ 6। स्क्वायर रूट में हम 2 संख्याओं को छोड़ते थे, लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ पे 3 संख्याओं को छोड़ते हैं। हमने लास्ट संख्या को देख लिया कि वो किसका क्यूब है 6 का। अब लास्ट के 3 अंकों को हम छोड़ देते हैं, उसके पहले जितने भी अंक होते हैं उसको हम देखते हैं। अब इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, जिसका क्यूब हमें पता है, तो वो संख्या क्या है 46 से छोटी क्या संख्या 27। 27 किसका क्यूब है 3 का, 27 किसका क्यूब है 3 का, 3। अब ये सीधा सीधा हमारा आंसर मिल जाता है 36 हमारा क्या है आंसर। स्क्वायर से भी बहुत आसान होता है क्यूब निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमको सीधा आंसर मिलता है। जैसे लास्ट में 6 लिखा है तो 6 किसका क्यूब हो सकता है, कौन सी संख्या का क्यूब करने पर हमको 6 मिलता है, तो वो क्या है 6 है, तो हमने 6 ले लिया। अब लास्ट में 3 अंकों को हमको छोड़ देना है, उसके पहले की संख्या को जो भी संख्या है उससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट क्यूब है, तो क्या है 27। 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है लास्ट में 5 है, तो वो कौन सी संख्या है इसका क्यूब करने पर हमको 5 मिलेगा, वो है 5। हमने कहा लास्ट में 3 संख्याओं को हमको छोड़ना है, उसके पहले संख्याओं को हमको पकड़ना है, क्या है 421। इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, तो 421 से छोटी संख्या क्या है 343। 343 आप यहाँ देखेंगे 343, उससे बड़ा करेंगे तो 512 हो जाएगा, जो कि 421 से बड़ा है। इससे छोटा जब करेंगे तो 216 हो जाएगा, जो 21 से छोटा है। तो इससे जो एग्जैक्ट छोटा है वो क्या है 343। किसका क्यूब है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है 343, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75। कितना सिंपल है क्यूब को निकालना। क्यूब रूट ऑफ 55, 13 और 68, लास्ट में क्या है 8। 8 कौन सी संख्या का क्यूब करने पर हमको 8 मिलता है, यहाँ आप देखेंगे तो 8 हमको कहाँ मिलेगा 2 का क्यूब करने पे, 2 का क्यूब करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब 2 का क्यूब करते हैं तो हमको क्या मिलता है 8, तो लास्ट में हमारा क्या होगा 2 होगा। अब 3 संख्याओं को हमको छोड़ना है, 3 अंकों को लास्ट में छोड़ना है, उसके पहले जो भी अंक हैं उसको हमें देखना है कि उससे छोटी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट क्यूब है। तो 551 से छोटी कौन सी संख्या है 512। 512 अब यहाँ देखेंगे तो 512 से जस्ट बड़ी क्या है 551 जो यहाँ दिया गया है। ये किसका क्यूब है, ये है 8 का। 8 का क्यूब क्या है 512, तो यही 8 हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 82 का क्यूब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 55, 13, 68 क्या है हमारा 82। उसी तरह 27 पे हम देखेंगे तो लास्ट में क्या है 7। वो कौन सी संख्या है इसका क्यूब करने पर हमको क्या मिलता है 7, वो है हमारा 3।
3 तिरका 9 तिरक 27, सॉरी यहाँ 9 लिखा है, यहाँ आपका 27 होगा क्योंकि हम क्यूब ले रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आपका 27। तो कौन सी संख्या है इसका क्यूब करने पर हमको 7 मिलता है? वो संख्या है हमारा 3। संख्या क्या है? 3, जिसका क्यूब करने पर हमको क्या मिलता है? 27, लास्ट में 7। अब हमें लास्ट का 3 अंक हमको छोड़ना है, लास्ट का 3 अंक हमको छोड़ना है। अब आगे जितनी भी संख्या है उससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट क्यूब है? यहाँ पे 1092 है, तो इससे छोटी क्या संख्या है? 1000। इससे छोटी कौन सी संख्या है? 1000, जो हमें क्यूब है, किसका क्यूब है? 10 का। 10 का क्यूब कितना है? 1000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसी तरह से स्क्वायर रूट से भी बहुत आसान होता है क्यूब रूट निकालना, जिसे हमने यहाँ निकालना सीखा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप भी इस चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। अब इन पे बेसिस क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह से आपसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा गया है अंडर रूट 11,881 गुणते अंडर रूट x बराबर 10,137। आपसे यहाँ x की वैल्यू पूछा है। सबसे पहले इसको हमें तोड़ना है, क्योंकि हमें याद तो नहीं है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर 11,881 होगा, तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर रूट का ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा। तो लास्ट में क्या है? 1, लास्ट में 1 है, तो कौन सी संख्या है? तो संख्या 1 होगी, या तो 9, जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलेगा? 1। अब हमें लास्ट में 2 संख्याएं छोड़नी है, उसके आगे 3 संख्याओं को देखना है। अब इससे छोटी सी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है? ये क्या है? 100। तो यहाँ पे या 101 होगा या फिर 109 होगा। हमने क्या कहा? जो भी संख्या का हम स्क्वायर लेंगे उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। क्या है? 110। 110 से ये बड़ी संख्या है, तो ये संख्या हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा 109। अब यहाँ पे अंडर रूट 11,881 का स्क्वायर रूट कितना आया? 109। अब यहाँ मिला हमको 109 गुणते अंडर रूट x बराबर 10,137। अब रूट x इक्वल टू क्या होगा? 10,137 डिवाइड बाई 109। ये कितनी बार कटेगा? लगभग ये जाएगा 9 बार। 981 कटेगा ये 9 बार, उसके बाद 9 तिरक 27, 3। अंडर रूट x की वैल्यू क्या है? 93। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x की वैल्यू जो हमसे पूछा है, x इक्वल टू करेंगे 93 का स्क्वायर। आपने यहाँ देखा कि आपसे यहाँ स्क्वायर रूट भी निकलवा लिया और यहाँ पे स्क्वायर भी। अब 93 का स्क्वायर आपको याद तो होगा नहीं, हमें क्या करना है? निकालना है। इसके पहले की क्लास में हमने स्क्वायर निकालना सीखा है। अब 93 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो बेस हमारा क्या होगा? 100। 100 के नज़दीक है, तो हम क्या करेंगे? 93 100 से कितना कम है? 7। और इसी संख्या का हम क्या करेंगे? स्क्वायर 749। अब ये क्या है? इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 86 49। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए। अगला सवाल है इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे तो छोटे छोटे स्क्वायर रूट हैं, ये हमको लगभग याद ही हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडर रूट 196 का हमको स्क्वायर रूट पता है 14/7 गुणते 441 है अंडर रूट में, तो लगभग 21 का हुआ, 21 आएगा 21/7 गुणते 120 बटे मिलेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब 225 का होगा 15। तो यहाँ जब काटेंगे 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 3 बचे 15 और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10 5 चौक 20, हमारा आंसर क्या आएगा? 48। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्क्वायर रूट पे, स्क्वायर रूट के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बड़े से अंडर रूट के अंदर आपको दिया गया है अंडर रूट 44,944 प्लस अंडर रूट 52,441। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में क्या है? 4। अब यह कौन सी संख्या इसका स्क्वायर करने को 4 मिलेगा? या तो 2 होगा संख्या, या तो संख्या क्या होगी? 8 होगी। या तो संख्या 2 है, संख्या 8 है, इसका स्क्वायर करने पर हमको मिलेगा 4। अब हमें लास्ट के 2 संख्या को छोड़ना है, आगे 3 संख्या को देखना है। अब इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? 444, 449 छोटी 441, स्क्वायर कितना है? 21 का। तो यहाँ पे या तो संख्या 212 है या तो संख्या 218 है। अब वो कौन सी संख्या है? 218 है या 212? तो हम चेक करने के लिए क्या करना था कि 21 जो संख्या का हम स्क्वायर करते हैं उससे एक बड़ी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 20 420 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी है, तो छोटा वाला संख्या हमारा क्या है? आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट हमको क्या मिला? 212। यहाँ पर स्क्वायर रूट हमको क्या मिला? 212। ये स्क्वायर रूट हमको, इसको सॉल्व किया तो हमको 212 मिलता है, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में 1 है, या तो संख्या 1 रही होगी या तो संख्या 9 रही होगी। लास्ट के 2 संख्या को छोड़ते हैं, आगे 3 संख्या को पकड़ते हैं। 524, इससे छोटी कौन सी संख्या है? 484। किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर। या तो संख्या
221 रही होगी या तो 229 रही होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं 22 गुणित 23 से। 22 गुणित 23 तो 22 22 हमें 484 प्लस, अब इसमें जब 22 ऐड करेंगे तो 4 दूना 6, 4 2 6, 8 2 10, 5 से लगाए 5, 506। इससे बड़ी संख्या क्या है 524, तो बड़ा वाला क्या होगा हमारा आंसर। तो इस स्क्वायर रूट को हमने जब सॉल्व किया तो क्या मिला 229। अभी ये क्या है रूट में है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 9 2 11, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 441। तो इसका स्क्वायर रूट हमको पता है 21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको अगर ये इतनी बड़ी संख्याओं का हमको तो याद होता नहीं स्क्वायर रूट, तो इसलिए हमको ज़रूरी होता है कि स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि जब कोई संख्या रिपीट होती है तो उसका हम स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे एक संख्या दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो इसका स्क्वायर हमें पता था कि 1 1 1 1 1 5 बार, क्योंकि हमने देखा जितनी बार ये लिखा हो, जैसे एक क्रम में लिखा है 1 2 3 4 5, तो एक कितनी बार रिपीट हुआ होगा 5 बार। 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1728 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 26 21 44 गुणते एक्स माइनस 288 बराबर 44 91। हमें बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्या 1728 डिवाइड बाई क्यूब रूट हमको निकालना है किसका 26 21 44 का। क्यूब रूट निकालना तो हमें स्क्वायर रूट से भी आसान हमने पढ़ा है। लास्ट में क्या है 4, तो कौन सी संख्या इसका क्यूब हमको मिलेगा 4, तो संख्या क्या है 4 4 चौक 16 चौका 64। लास्ट में को क्या मिलता है 4, तो संख्या क्या है 4। हमें लास्ट में 3 संख्या छोड़ना है, आगे 3 संख्या को देखना है 261। कौन सी संख्या इसका क्यूब हमको मिलेगा कितना 261, तो वो क्या है 6 छंग 36 छक्का 216, वो क्या है 6 का क्यूब मतलब 216। किसका क्यूब है 6 का, तो हमको क्या मिला 64। इसका क्यूब रूट हमको कितना मिला 64 गुणते एक्स माइनस 288। माइनस को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या प्लस, तो हम इसे इक्वल कर लेते हैं। इसको हम जोड़ते हैं तो 8 1 9 9 8 17 7 हासिल लगाए 1 4 2 6 1 7 2 4, उसको ऐड करते हैं तो हमको ये मिल जाता है। अब 64 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे क्या दिया है 64, यही चीज़ तो लिखा है 64। 64 से डिवाइड करेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा 64 दूना 128 64 70, हमको क्या मिलेगा 27। तो फाइनल को क्या मिला यहाँ पे 27 गुणते एक्स बराबर 47 79। तो x की वैल्यू क्या आएगा 47 79 डिवाइड बाई 27। यहाँ ऊपर करते हैं x इक्वल टू 47 79 डिवाइड बाई 27। इसको हम काटेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब 27 को हम काटेंगे 27 91 27 बचेगा 20 207 27 7 बार जाएगा, उसका फिर 7 49 7 बार जाएगा। x बराबर क्या है 177, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ों पे, बेहतरीन तरीके से आप भी इन चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। प्रैक्टिस ही करेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास क्या है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस आपके पास सामने हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, उसको उठाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास।